माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पैकेजिंग का अर्थ और उसके स्तर। ठीक है, हम जो वस्तु मार्केट से लेकर आते हैं तो वो शॉपकीपर वाला होता है, हमें वस्तु को पैक करके क्यों देता है, या फिर हमें प्रत्येक प्रकार की वस्तु पैक हुई क्यों मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा अर्थ है फ्रेंड्स कि हर एक वस्तु डेली तो नहीं बनती, और डेली बनती भी है तो भी एक इधर से बनी और इधर से हमारे हाथ में तो नहीं आती है। जहां वस्तु बनती है हम उससे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो हमारे पास तक वस्तु आने में अनेक दिन या अनेक ज्यादा समय भी लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु निर्माण करते समय जिस अवस्था में थी, जितनी ज्यादा उस समय वो ताजा थी, फ्रेश थी, जब हम उसका उपयोग करें उस समय भी वो हमें उतनी ही ताजा और उतनी ही फ्रेश लगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पैकेजिंग को अपनाया जाता है। मतलब उस वस्तु पर एक आवरण लगा दिया जाता है, उसे पैक कर दिया जाता है, जिससे जब वस्तु को उपयोग किया जाए वो उतनी ही फ्रेश लगे जितनी उसे उत्पादित करते समय थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ रहा है पैकेजिंग का अर्थ। पैकेजिंग का अर्थ होता है कि प्रत्येक प्रकार की वस्तु को अनेक प्रकार से नुकसान हो सकता है, जैसे किसी को धूप से, किसी को नमी से, अनेकों प्रकार की बातें वस्तु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए, वस्तु को उस नुकसान से बचाने के लिए और उसकी गुणवत्ता को यथावत रखने के लिए उत्पादित करते समय जितनी फ्रेश, जितनी ताजा, जितनी गुणवत्ता वाली थी, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी उतनी ही लगे। तो इन सब बातों के लिए उस पर चढ़ाया जाने वाला आवरण पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है, और ऐसा आवरण आपको मालूम है, कागज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, लकड़ी का हो सकता है, कांच का हो सकता है, क्योंकि आपने विभिन्न प्रकार की पैकिंग देखी है वस्तु की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसे किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए देखो आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि निर्मित वस्तु की उपयोगिता को यथावत रखने के लिए उस पर सुरक्षा का आवरण चढ़ा देना ही पैकिंग है। निर्मित वस्तु मतलब बनाई गई वस्तु की उपयोगिता को यथावत रखने के लिए, आज जैसी है 10 दिन बाद भी वैसी ही रहे। ठीक है, तो उस पर चढ़ाए जाने वाला आवरण पैकिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे लिखा, एवं यह आवरण कागज, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि का हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में कि उत्पादित की गई वस्तु या निर्मित वस्तु को धूप, नमी आदि बातों से बचाने के लिए और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता को यथावत रखने के लिए, अर्थात उत्पादित करते समय वह जिस अवस्था में थी, उपयोग के समय भी वह उसी अवस्था में रहे, इस बात के लिए उस पर चढ़ाए जाने वाला आवरण पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है। और उस वस्तु पर हम पैकिंग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, कागज की, प्लास्टिक की, लकड़ी की या कांच की, किसी भी तरीके की सहायता से हम उस वस्तु को पैक कर सकते हैं, जो उसकी गुणवत्ता को वैसा ही रखे जैसा उसे निर्मित करते समय रखा गया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे स्तर। स्तर का मतलब होता है हम विभिन्न प्रकार की पैकिंग देखते हैं। कोई वस्तु पैक होती है फिर भी उसके ऊपर एक और पैकेजिंग रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो उस स्तर को किस नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा। जो यहाँ बताया गया है कि पैकेजिंग के 3 स्तर हैं, तो एक एक करके हम तीनों स्तर के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला स्तर है जिसे प्राथमिक पैकेज के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका अभिप्राय उत्पाद की सीधी पैकेजिंग से है। कुछ मामलों में प्राथमिक पैकेज में ही वस्तुओं को तब तक रखा जाता है जब तक कि उपभोक्ता उनका उपभोग न करे। जैसे मोजों के लिए प्लास्टिक के पैकेट, मतलब जो सॉक्स होते हैं, है ना, उनके लिए। जबकि कुछ मामलों में उत्पाद के समाप्त होने तक उसे इन्हीं में रखा जाता है, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब, माचिस की डब्बी आदि। आ रहा है समझ में? प्राथमिक पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग होती है जो तब तक रहती है जब तक वस्तु का उपयोग न कर लिया जाए। तो प्राथमिक पैकेजिंग में भी 2 पैकेजिंग के बारे में हमने जाना कि एक पैकेजिंग तो ऐसी होती है जिसको जब तक उपयोग में नहीं लाते तब तक उसमें पैक रहती है, जैसे हमारे जो सॉक्स होते हैं वो पॉलीथीन में पैक होते हैं। सेकंड पैकेजिंग उसने बताई कि आप जो क्रीम यूज करते हो, चाहे फेस के लिए करो, चाहे
आप टूथपेस्ट वाली क्रीम की बात करो, चाहे शेविंग वाली क्रीम की बात करो, ये वस्तु के उपयोग से लेकर मतलब जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक पैकिंग की अवस्था में ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। अब द्वितीय पैकेजिंग देखते हैं। द्वितीय पैकेजिंग नाम से ही क्लियर, पैक की हुई वस्तु पर फिर से एक और आवरण चढ़ा देना द्वितीय पैकेजिंग के अंदर आता है। यह सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त परत होती है। यह वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त क्या होती है? परत होती है, मतलब आवरण होता है, जिसे उस समय तक रखा जाता है जब तक कि इसका उपयोग प्रारंभ न हो जाए। जैसे शेविंग क्रीम की ट्यूब साधारणतः गत्ते के बक्से में रखी होती है। जब उपभोक्ता शेविंग क्रीम को प्रयोग करना प्रारंभ करता है तो वह बॉक्स को फेंक देता है, लेकिन प्राथमिक ट्यूब को रखे रखता है। आगे समझ में। हम जो क्रीम लाते हैं उसका एक और गत्ता होता है, कागज का होता है। तो कागज का जो गत्ता होता है वो द्वितीय पैकेजिंग के अंदर आता है, और उस शेविंग क्रीम जो होती है वो क्रीम जिस पैकेजिंग के अंदर होती है वो प्राथमिक पैकेजिंग हो गई। आ रहा है समझ में। पेस्ट है, उसका अंदर का जो क्रीम है वो ऑलरेडी किसी प्लास्टिक के अंदर है, फिर उसके ऊपर एक और कागज का बॉक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। एंड लास्ट देखते हैं हम इसमें परिवहन के लिए पैकेजिंग। अब परिवहन मतलब कि जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे नॉर्मली हम प्लास्टिक की वस्तु को भेज सकते हैं, लकड़ी की वस्तु को भेज सकते हैं, तो कांच की वस्तु को भेज सकते हैं क्या अपन परिवहन के साधन के माध्यम से? उसके लिए कितनी सेफ्टी रखनी होती है, कितने तरीकों से हमें पैकिंग करना होती है ताकि हमारी वस्तु सुरक्षित पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में अनेक प्रकार की रुकावटें बाधाएं आती, कभी रोड अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। तो इन सब के कारण हमारा माल कैसा डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट ना हो जाए, तो इस बात के लिए परिवहन की पैकेजिंग तृतीय स्तर में आती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? इससे अभिप्राय एक और पैकेजिंग से है जो संग्रहण, पहचान अथवा परिवहन के लिए आवश्यक है। संग्रहण मतलब हम उसको इकट्ठा करके रखते हैं, या कभी किसी का बड़ा ऑर्डर रहता है तो जैसे एक वस्तु की वो 100 क्वांटिटी हमसे मांग लेते हैं, तो वो 100 क्वांटिटी ऑलरेडी पैक होती है। जैसे शेविंग क्रीम जिस प्लास्टिक के अंदर है वो प्राथमिक पैकेजिंग, फिर उसका एक और पैकेट है, मतलब वो क्रीम को हमने एक कागज के बॉक्स में रखा, द्वितीय पैकिंग। अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने हमें उस शेविंग क्रीम की 100 क्रीम मांगी है, तो उन 100 क्रीम को अपन ऐसे खुले ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे, अपन उसे कार्टून में पैक करके ले जाएंगे, तो वो तृतीय पैकेजिंग हो गई। आ गया ना समझ में? तो परिवहन के उपयोग में आने वाली या वस्तु को इकट्ठा रखने के उपयोग में आने वाली पैकिंग को हम तृतीय पैकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक टूथपेस्ट निर्माता वस्तुओं को फुटकर विक्रेताओं को 10, 20 अथवा 30 की इकाइयों की तह लगाकर बक्सों में भेज देता है। वही बात आ गई ना, 10, 20, 30 जितनी भी क्वांटिटी मांगता है सबको एक बॉक्स में पैक करके दे देता है, तो ऐसी 3 पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? पैकिंग क्या होती है, क्यों की जा रही है, क्या हमें इससे फायदा हुआ और कितने स्तर की पैकिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अपने डाउट को दूर करना है और अच्छे से अपना एग्जाम देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने अच्छे से एग्जाम को कब दे पाओगे? जब आप अपने डाउट को क्लियर कर पाओगे। तो जल्दी से अपने डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दूर करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।